तो छात्रों, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारे त्रिकोणमिति अनुपात के मान चल रहे थे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री हम करा चुके। अगर इससे पहले आपने वीडियो में देखी तो इन वीडियो को अवश्य देख ले। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली। अब हमें बतानी है 0 डिग्री और 90 डिग्री के कैसे होते। देखो, थोड़ा ये तार्किक रूप से काम करना है, ध्यान से देखेंगे। हम पहले बताते हैं तुम्हें 0 डिग्री पर जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान कैसे होता है। मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने थोड़ा बड़ा सा लिया है, और ये एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि हमारी पता है 9th की जो कक्षा 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल पर बेस है। ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो, ये कोण हमारा ए। अगर मैं साइन ए की बात करूं, ये साइन ए है, एंगल ए है, इसकी मेजरमेंट कितनी है, ए डिग्री मान लीजिए, और ये हमारे पास इसके हिसाब से लंब है और ये कर्ण है। तो जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात BC बटे AC होता है। अब देखो, मुझे ज्ञात करना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू, अर्थात A का मान 0 है। A का मान 0 है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए, ये हमारे पास आधार है इसका, और ये कर्ण है, और इस समय जो कोण बना हुआ है इनके बीच वो A डिग्री है। ये वाला कोण कितना है, A, ये यहां से। अब तुम ये मान के चलिए, ये जो हमारी है, ऐसे लीजिए, ये कैप है, ये बिंदु C है। इसके नीचे कौन सा है, बिंदु C दिखाई दे रहा है ना, C। अगर मैं इसे नीचे को लाता हूं, C बिंदु को, इसे ऐसे, तो मैं देखता हूं लंब छोटा होता जा रहा है। अब यहां लाए तो लंब इतना सा हो गया, तो लंब छोटा हो जा रहा है ना। अर्थात जैसे जैसे हम A जो है, अगर कोण A टेंस टू 0 है, 0 करते हैं, ये 0 करते हैं, हमारी जो है पर्पल कलर की जो पेंसिल है बिल्कुल फिक्स है। अगर मैं इसे नीचे करता हूं तो ये हमारे पास ये वाली जो हाइट है वो छोटी होती जा रही है, अर्थात 0 की ओर। तो जैसे जैसे कोण ए, ये वाला कोण था, 0 की ओर जा रहा है, तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर भी 0 की ओर जा रहा है। यानी परपेंडिकुलर, अगर 0 पर परपेंडिकुलर, अब दोनों एक हो गए थी, 0 डिग्री बन गया। अब इस समय कोण कितना, 0 डिग्री, तो इस समय परपेंडिकुलर तो है नहीं, AC इसी के ऊपर आ गया। तो परपेंडिकुलर अर्थात BC की वैल्यू जो हमारे पास इसका न्यूमरेटर है, अंश है, वो 0 हो जाता है। अगर किसी का अंश 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं साइन 0 का मान 0 होगा, क्योंकि इसमें BC की वैल्यू यानी बटे AC जो भी होगा AC, तो इसका हमारे पास जो अंश है वो 0 हो जाएगा, और कोई नंबर बीच में ये वाली लेंथ होगी, वो लेंथ रखेंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। तो पहला क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे एंगल ये 0 की ओर जाता है तो ये वैल्यू लंब 0 की ओर अग्रसर होता है। अब ये तो हुआ साइन 0 का मान, क्लियर। तो हम लिख लेते हैं आज इस टेबल में, हाँ, साइन 0 डिग्री होता है 0। अब आते हैं कोस 0 पे। देखो, जो कोस ए होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार है AB और कर्ण है AC।
अभी मैंने बताया ये इस समय एंगल ए है, इसे एंगल ए लिख लेता हूं, ये एंगल ए है। अब मैं इसे जब जीरो करता हूं, एंगल ए को जीरो होता जा रहा है, तो बी सी जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों एक ही लेंथ बन जाएंगे, ये दोनों एक ही हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम अगर कोस की बात करें हम, तो एंगल ए अगर टेंस टू जीरो है, तो जो तुम्हारे पास ए सी जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल हो जाएगी। तो ए सी जो है टेंस टू ए बी की ओर जा रही है, ये ए सी और छोटी ऐसे होती हुई ए बी पर आ जाएगी, तो दोनों बराबर हो गई। तो जब 0 डिग्री लेते हैं तो हमारे पास ए बी टेंस टू ए सी टेंस टू ए बी, तो कोस हुआ आधार ए बी, तो ये भी ए बी ही बन जाएगी, तो ए बी बटे ए बी 1। तो हम देखते हैं, याद कर ले, कोस 0 का मान 1 होता है। अब बात करते हैं tan की। देखो अगर हम tan 0 की बात करें तो कोई एक फॉर्मूला याद कर लें आगे, साइन बटे कोस जो होता है, जो tan ए होता है वो सिंपल बताता हूँ मैं, साइन ए बटे कोस ए होता है। ये फॉर्मूला भी आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। यानी साइन और कोस का अनुपात tan होता है, तो जब साइन और बटे कोस करेंगे तो 0 बटे 1, तो 0 ही आएगा। जब साइन 0 है तो tan 0 जो हुआ, जो tan 0 होगा तो साइन 0 और बटे कोस 0, ये हो गया हमारे पास 0 बटे 1। तो याद कर लो भाई, tan 0 का मान कितना हुआ, अब आती है व्युत्क्रम की बात। देखो यदि किसी अनुपात में अंश का मान 0 है, नीचे कुछ भी लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, जैसे मैंने कभी ये बताया 0 बटे समथिंग 0 रहेगा। अगर किसी का हर 0 है और ऊपर कोई नंबर रखा, अगर इसका उल्टा कर दें, फॉर एग्जाम्पल 0 का उल्टा हम कर दें, तो वो डिफाइंड नहीं होता, उसे हम अनंत बोलते हैं। तो अगर मुझे अब याद करना है इनका व्युत्क्रम, अब मुझे साइन का व्युत्क्रम याद करना है कोसक 0, तो 0 बटे 1, यानी कि कोसक क्या हुआ 1 बटे 0 मान लो, नीचे कोई नंबर रखा होगा, कोई भी नंबर रखा हो। तो यदि किसी का अंश में वैल्यू है और हर में 0 है तो वो डिफाइंड नहीं होता, इसे कहते हैं नोट डिफाइंड या अनंत बोलते हैं, परिभाषित नहीं। क्या बोलते हैं, नोट डिफाइंड, अपरिभाषित। ऐसे ही कोस का उल्टा सेक हो गया, सेक 0 डिग्री, 1 का 1 बटे 1 तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही हमारे पास tan क्या उल्टा होता है कोट, tan का उल्टा होता है कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 0 बटे 1 1 बटे 0, ये डिफाइंड नहीं होता, अनंत। तो याद करेंगे इस प्रकार, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, कोसक 0। अब इनके उत्क्रम 0 का उल्टा याद कर ले, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, नोट डिफाइंड, या इसे नोटेशन है ये 8 हमारा पैरेलल टाइप में बना हुआ है समांतर क्रम में। तो ये कोसक 0 अनंत, सेक 0 1 और कोस 0 का मान अनंत, कोट 0 का मान अनंत। तो ये हुआ 0 का। अब आते हैं हम 90 डिग्री पर। देखो अब ये कोण 90 की ओर जा रहा है, देखो कैसे, ये हमारे पास यहाँ लंब है। अब बढ़ते हैं 90 की, और ये ट्रायंगल इस टाइप से, यहाँ ये कोण 90 डिग्री है, तो सॉरी एंगल ये। अब इसे 90 बनाना, 90 कब बनेगा, जब इसे थोड़ा नज़दीक लेता हूँ। तो देखो यहाँ के 90, तो हम देखते हैं जैसे जैसे कोण 90 की ओर जाएगा तो ये वैल्यू घटती चली जाती है ऐसे, और फिर ये इसके बराबर ही लास्ट में आकर 90 पे बिल्कुल एक दूसरे पर चिपक जाएंगे, अर्थात बराबर हो जाएंगे। 90 डिग्री पर लंब यानी ये और आधार
आधार हो जाएगा 0 और कर्ण इसके बराबर हो जाएगा। तो बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं जब हमारे पास कोण ए टेंस टू 90 है तो क्या कंडीशन बनती है। तो मैंने बताया ए बी जो है ये एंगल 90 की और ये आगे ए बिंदु आगे कुछ लाते चले कि मान लो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, तो 90 डिग्री के पास हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ ए बी टेंस टू 0, ए बी खत्म हो जाएगा, घटता जा रहा है, और ए सी बी सी की ओर जाएगा, ए सी इजकल टू बी सी की ओर जाएगा और 90 डिग्री पर बराबर हो जाएंगे। तो हम अब बात करते हैं किसकी, साइन 90 डिग्री। साइन होता है लंब बटे कर्ण 90 डिग्री, यानी पहले ए बी सी बटे ए बी, ये हुआ साइन ए बी सी बटे बी। अब ए की जगह मैंने 90 रख दिया, क्या रख दिया 90 डिग्री। तो बी सी तो बन गई ए सी, बी सी और ए सी बराबर हो गई, तो बी सी और ये भी बी सी बन गई, क्योंकि हमने कहा ए सी को बी सी लिख सकते हैं, यहाँ ए सी आएगा, बी सी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण बी सी बटे सी, तो दोनों बराबर हो गए। तो याद कर ले साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब आता है कोस 90, आधार तो 0 हो गया, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम ए बी बटे ए सी, और 90 डिग्री पर ये 0 हो जाएगा और ये कोई वैल्यू रहेगी हमारे पास, कुछ भी वैल्यू रहेगी ए सी, तो 0 ये 0 हो जाएगा, हमारे पास आ गया 0। तो कोस 90 डिग्री पर यह होता है 0, और दोनों को भाग कर दें, tan 90 मैंने कहा साइन बटे कोस tan होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड अनंत होता है। तो 3 वैल्यू हमारे पास याद रखें, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0 और tan 90 का मान इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का याद करें व्युत्क्रम 0 होता है। तो हमने बताया डिस्टर्बेंस रहा बीच में, तो tan 90 का मान इन्फिनिटिव, कोस 90 साइन 90 का जो व्युत्क्रम होता है कोसक 90 1 रहेगा, सेक 90 इन्फिनिटिव हो जाएगा 0 का व्युत्क्रम, और tan 90 का उल्टा कोट 90, और कोट 90 का व्युत्क्रम हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटिव का उल्टा 0। तो याद कर ले साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, tan 90 का मान इन्फाइनाइट, कोसक 90 का मान 1, सेक 90 का मान इन्फाइनाइट, और कोट 90 का मान 0। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें साइन 0 यानी 0 डिग्री के और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए। इसकी एक टेबल भी है, इस टेबल में सब चीज़ लिखी हुई है किताब में, अपनी एनसीईआरटी की टेबल को देखें। अपरिभाषित का मतलब इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, ये मैंने बताया। तो सब वैल्यू इसमें लिखी हुई हैं, तो छात्रों इस टेबल को याद कर लें अच्छी तरह से, और मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल भी इसे बता दिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।